एंजल्स, जो ना जाने किन किन तरीकों से हमें साइन एंड सिग्नल्स देती रहती हैं। कभी एंजल नंबर्स दिखते हैं तो कभी तितलियां दिखती हैं, कभी आकाश में यूं ही देखो तो रेनबो नजर आ जाता है, और कभी पक्षियों का झुंड। और इसी तरीके से ना जाने और भी कितने साइन एंड सिंबल्स हमें कई बार दिखते हैं। बट अफसोस की बात तो ये है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो एंजल्स इस वक्त हमसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं, हमें बताना चाहती हैं, कोई संदेशा देना चाहती हैं, मे बी हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। बट चाहे हम समझें या नहीं समझें, कुछ समय बाद ही हमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है, चीजें बदलती हुई दिखती हैं। और अगर उन चेंजेस के लिए हम तैयार ना हो, प्रिपेयर्ड ना हो, तो हम उस चेंज को, उस परिवर्तन को अडैप्ट नहीं कर पाते। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग होंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं धारण कर पाते, सिचुएशन को अडैप्ट नहीं कर पाते, अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार झट से बदल नहीं पाते। और वहीं पे आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूशन जो भी कह लें, काफी स्ट्रांग होती है। और कहीं ना कहीं जब इस तरह के साइन या सिंबल दिखते हैं तो आप अंदेशा लगा लेते हैं कि क्या कुछ हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर करंट सिचुएशन। तो आइए आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको बहुत सारे साइन एंड सिग्नल्स मिल रहे हैं किसी भी रूप में, तो उनका मतलब क्या है। दैट मीन्स कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, किन चीजों के बारे में वो आपसे बताना चाह रही हैं, कौन से मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाह रही हैं। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो आज की रीडिंग जिसका टॉपिक है कि एंजल्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, आपको क्या मैसेज देने आई हैं, ये स्टार्ट करने के पहले अ बिग शाउट आउट टू अनीता जी। थैंक यू सो मच अनीता जी फॉर योर डोनेशन सुपर चैट के थ्रू, और इसके लिए नेहा का आपको तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ ईश्वर से मैं हमेशा की तरह यही दुआ करूंगी कि आपको ढेर सारी खुशियां मिले, जो दिल चाहता है आपका, जो आप डिजर्व करती हैं, वो यूनिवर्स आपको दे, या जिनसे भी आपने मांगा है आपकी वो इच्छा, वो दुआ जरूर कबूल हो। आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, घर परिवार में सुख शांति हो, और भगवान जी आपको हर छोटी बड़ी खुशियों से नवाजें। प्लस जो भी आपने जितना भी डोनेशन दिया है, उन्हीं पैसों को आपको ढेर सारे रुपयों में, पैसों में मल्टीप्लाई होकर के हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियंस एंड बिलियंस में वही पैसे आपको मल्टीप्लाइड होकर के वापस से मिलें। और साथ ही ईश्वर आपको इतना धनवान बनाए, इतनी उन्नति दे, इतने पैसे दें कि आप उन सभी जरूरतमंदों की हेल्प कर पाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस एंड लोड्स ऑफ लव एंड लक टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग, जो कि जनरल है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट प्रेजेंट की कोई सिचुएशन अगर दिखाई देती है तो वो आपके साथ में रेजोनेट करे ही। हेंस जितना जो मैच करे उतना ही आपने अपने तक रखना है, उसी पर फोकस्ड रहना है, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस वीडियो है तो कभी भी आप इस वीडियो को देखें, बट शर्त बस इतनी ही है कि ओपन माइंडसेट एंड फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ में आपने इस रीडिंग को देखना है। और चूंकि हम बात कर रहे हैं एंजल के मैसेजेस की, जिसमें पॉजिटिव चीजें भी निकल करके आ सकती है या कोई अलार्मिंग सिचुएशन भी दिख सकती है। सो एज यूजुअल यही कहूंगी कि जो कुछ भी पॉजिटिव निकल के आता है उस एनर्जी को क्लेम करें, रीडिंग की एनर्जी को अफर्म करें, और कोई अलार्मिंग सिचुएशन दिखती है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए प्रिकॉशन ले लेना है, सतर्क हो जाना है। और दोनों ही सूरतों में एंजल्स को अपना हार्टफेल्ट थैंक्स देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि उन्होंने आपको इस वीडियो तक अगर पहुंचाया है तो यकीनन वो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही कहने आई हैं, आपको बताने आई हैं, जो इस वक्त या तो आपका जानना बहुत जरूरी है या फिर करना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स कि एक्शन लेना शायद जरूरी है उस पर्टिकुलर चीज पे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ऐसा जो आपको जानना है या करना है, और साथ ही साथ एंजल्स की ओर से स्पेशल गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस बाउल में से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या स्पेसिफिकली निकल करके आ रहा है। रीडिंग की एनर्जी को जरूर से क्लेम करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। एंड प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, औरों में भी शेयर करें, और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है,
चलिए जी, कुछ तो मैसेजेस आ गए हैं ऑलरेडी, लेट्स सी। ऑलराइट, सेकंड लास्ट एंड द लास्ट शफल। ओके, सो यहाँ पे बहुत कुछ निकल करके आया है। 29th ऑफ दिस मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड आप में से कुछ लोगों का बर्थ डेट भी 29th हो सकता है, एंड बर्थ मंथ अगर मैं कहूं तो फरवरी या नवंबर हो सकता है। ऑल राइट, ऑल राइट। भाई कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है गाइस, ठीक है? किसी ना किसी तरह की सच्चाई का खुलासा होता हुआ दिख रहा है। वेरी अनएक्सपेक्टेडली ये चीज होगी, क्योंकि ये जो सच्चाई है ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज का खुलासा करने जा रही है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। ओके, आप में से बहुत से लोगों की जिंदगी में कुछ तूफान चल रहा है, मे बी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी किसी ना किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आप फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे एक बिग बिग चेंज एंजल्स बताना चाह रही हैं आपको। कहीं ना कहीं ये चेंज बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, एंड जिस भी डोमेन में ये चेंज है बेसिकली, यानी कि ये जो तूफान है बेसिकली जो चल रहा है, कहीं ना कहीं उन चीजों में अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा बदलाव आने को है। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो तूफान है इस वक्त जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, इसमें जो बदलाव आ रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड एंड बिग चेंज, बिग परिवर्तन जो आ रहा है, इसने आपको बहुत ज्यादा रिलीफ पहुंचानी है। वो कहते हैं ना कि तूफान के बाद हम बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं, कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो यस, यहाँ पे डेफिनेटली एक रिलैक्सिंग एनर्जी है। एंड इसके बाद, इस तूफान के शांत हो जाने के बाद, जो भी तूफान इस वक्त आपके जीवन में चल रहा है, आपको एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है। इस वक्त एंजल्स आपसे ये बताना चाह रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कोई ना कोई खुलासा, किसी न किसी सच्चाई के बारे में पता लगना। अब ये किसी इंसान को लेके हो सकता है या किसी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, उसके बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आने जा रही है। एंड आफ्टर नोइंग दैट, उस सच्चाई को जानने के बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आ सकती है कुछ लोगों के लिए, बट कहीं ना कहीं ये सच्चाई जानने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव, यानी कि अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आप गुजरोगे, जो कि मैं ये तो नहीं देख रही कि बहुत ज्यादा हौच-पौच वाली एनर्जी को लेकर के आएगा, बट इसमें ये जरूर नजर आ रहा है कि इस सच्चाई को जान लेने के बाद, दैट मीन्स कि इस बात का खुलासा हो जाने के बाद कहीं ना कहीं आपने कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई एक बड़ा बोल्ड एंड करेजियस मूव आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। तो एंजल्स चाहती हैं कि आप इस फेज के लिए तैयार हो जाएं। ऑलराइट, नाउ जस्ट लाइक 29, यहाँ पे इस महीने की 18 तारीख, अगर आप 18 तारीख के पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो इस महीने की 18 तारीख आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप में से कुछ लोगों का ये जन्मदिन का डेट भी हो सकता है, प्लस आप में से कुछ लोग सितंबर बॉर्न भी हो सकते हैं। एंड आने वाला जो सितंबर एंड नवंबर का महीना है, ये दोनों महीने, सितंबर एंड नवंबर भी अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन लेकर के आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, बट अच्छे वाले पॉजिटिव चेंजेस हैं। कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसमें कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी है। तो यस, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो दीज कुड बी द मंथ्स जहां पे आपको ये एक चेंज नजर आ सकता है, ये एक गुड न्यूज आपको मिल सकती है सितंबर और नवंबर के महीने में। एंड कुछ लोगों के लिए फरवरी का महीना, ऑफ कोर्स, ठीक है, यानी कि अपकमिंग फरवरी 2025 की बात कर रही हूँ। ओके, नाउ वेरी वेरी स्पेसिफिक मैसेज ओवर हेयर। आप में से कुछ लोग इस वक्त बहुत ही अनहैप्पी सिचुएशन में हैं, चीजें आपकी मैरिड लाइफ में खास करके सही नहीं चल रही हैं। एंड अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई है, हो सकता है ये जो तूफान है कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में चल रहा है, और
चीजें बहुत ज्यादा अब्यूजिव हो गई हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वायलेंस, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी एंड बहुत ज्यादा अब्यूजिव बिहेवियर है आपके पर्सन का, एंड आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो यस, यहाँ पे डिवोर्स के बारे में बता रही हैं एंजल्स। दैट मीन्स कि उनकी तरफ से आपके लिए एक मैसेज ये आ रहा है कि आप अगर वाकई में अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं अब्यूजिव नेचर का, वायलेंस का या फिर टॉक्सिसिटी का शिकार हो रही हैं, तो आपको अपने जीवन के इस तूफान को शांत करने के लिए एक बोल्ड मूव लेने की जरूरत है। ऑलराइट, आपको डिवोर्स के लिए फाइल कर देना चाहिए या फिर डिवोर्स के बारे में आपने सोचना है। अगर आपको किसी चीज का डर है तो इस डर को आपने बाहर निकाल करके फेंक देना है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्यार डिजर्व करते हैं, सच्चा प्यार, ट्रू लव डिजर्व करते हैं, अनकंडीशनल लव डिजर्व करते हैं। और आपका जो ट्रू पार्टनर है, जो सोल पार्टनर है, उनके साथ आपका यूनियन तभी हो सकता है जब आप अपने आप को इस तरह के टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकालें। ये जो आपका प्रेजेंट पर्सन है, दिस पर्सन इज कार्मिक। सो इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, देन यू एक्चुअली हैव टू टेक द बोल्ड मूव। ठीक है, इसमें डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। आई गेस किसी ना किसी चीज का डर है आपको, सोसाइटी का हो सकता है, फैमिली मेंबर्स का हो सकता है, तो आप बेटर जानते हैं कि इस वक्त आप किस चीज से डर रहे हैं। कोडिपेंडेंसी भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। तो एंजल्स इस वक्त चाहती हैं कि आप अच्छे तरीके से सोच विचार कर लें, क्योंकि आपके लिए यूनियन ऑफ लव की एनर्जी है। तो जैसे ही आप अपने आप को इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकालते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो सच्चा पार्टनर है, ट्रू पार्टनर है, जो आपका सोलमेट है, उसके साथ में मिल करके आपने एक बहुत अच्छी और बहुत ही रिलीव्ड वाली लाइफ को लीड करना है। बट यहाँ पे ये रिबेलियस एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ये एक्शन लेने की कमी है, आप हो बहुत ही ज्यादा फियरलेस हो, रिबेलियस हो, बट एट दिस मोमेंट आई डोंट नो व्हाई आप किसी ना किसी तरह के डर में हो, और इस डर की वजह से ही आप स्टेप नहीं ले रहे हैं। बट द टाइम हैज कम, सो यू शुड थिंक अबाउट इट। एंड कोई जरूरी नहीं है कि आपकी शादी हो ही चुकी है तो ही ये डिवोर्स की बात हो रही है। दिस इज फॉर ऑल दोज अनमैरिड कपल्स एज वेल, जो इस वक्त अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है, कहीं ना कहीं एक ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में है, कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, जो कि ना जाने कितने टाइम से आप झेलते आ रहे हैं। एंड एंजल्स ने आपके लिए नया कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिख दिया है गाइज। तो जो भी इस वक्त जबरदस्ती का रिश्ता टान रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई चीजें ठीक हो जाएंगी, कहीं ना कहीं ये वायलेंस खत्म हो जाएगा, ये टॉक्सिसिटी हट जाएगी, तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि बड़े परिवर्तन का समय आ चुका है। और इस तरह से अपनी खुशियों को सप्रेस करना या जबरदस्ती से इस तरह की कनेक्शन में, इस तरह की टॉक्सिसिटी में रहना, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपको और भी ज्यादा परेशानी में डाल सकता है। ऑलराइट, सो द टाइम हैज कम wherein you are supposed to take the decision in a very bold way, courageous way, fearless way, जो कि आप ऑलरेडी हैं। और यहाँ पे अगर आप ये रिबेलियस एक्शन लेते हैं तो किसी और के बारे में ना सोचें, किसी और की खुशियों के बारे में अगर आप सोच करके खुद घुट घुट के जी रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को आप मार दे रहे हैं, जो प्यार आप डिजर्व करते हैं, अगर उससे भी आप उसमें भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आगे जाकर के सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए ऑलरेडी रिलीविंग की एनर्जी है। सो एंजल्स आपसे यही बताना चाह रही हैं कि इस वक्त समय आ चुका है उस परिवर्तन का, उस बदलाव का, जो आपकी जिंदगी में हो जाने चाहिए। अभी भी अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है या एक्शन नहीं लिया है, द टाइम ऑफ एक्शन हैज कम। एंड फॉर अदर्स यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चाहे आपका बिजनेस हो या सर्विस हो, दैट मीन्स इन योर करियर, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेडली कुछ होने जा रहा है एंड कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट मेकिंग एनर्जी। तो पैसे कमाने के नए नए तरीकों से आपको वाकिफ करवाया जाएगा। अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे कि आपके सामने पैसे कमाने के नए नए रास्ते खुल गए, किसी इंसान के साथ या फिर किसी क्लाइंट और कस्टमर के साथ। अगर आप इस तरह के कामकाज में हो, तो जहां पे आप क्लाइंट्स एक्वायर करते हो, कस्टमर से मिलते हो, या परचेस सेल का कोई बिजनेस है आपका, या इवन इफ आपका कोई जॉब ही क्यों ना है जहां पे आप ऑन डेली बेसिस क्लाइंट के साथ में मिल करके काम करते हो। ठीक है, तो देयर इन मॉनिटरी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सो आपका सेल परचेज अच्छा हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी डीलिंग्स अच्छी हो सकती हैं, नए नए क्लाइंट्स आप एक्वायर कर सकते हैं। इनफैक्ट पैसों की अगर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है और प्रोबेबली आपने कहीं पे कुछ पैसे लगाए हुए हैं, मे बी इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और उससे अभी तक अगर आपको लॉसेस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाने का और उस प्रॉफिट को एंजॉय करने का वक्त आ गया है। पैसों की वजह से अगर कोई काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, या फिर कुछ बहुत बड़ी समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या अगर चल रही है, तो एंजल्स आपसे ये भी कह रही हैं कि विद इन 29th ऑफ दिस मंथ, ठीक है ना, अगर आप
29 तारीख के पहले इस रीडिंग को देख रहे हैं इस महीने की, तो विद इन 29th ऑफ दिस मंथ, और अगर आप 29th के बाद इस रीडिंग को देख रहे हैं तो अपकमिंग 29th जो होगा, तो विद इन दैट डेट, दैट इज विद इन 29th ऑफ द अपकमिंग मंथ, कहीं ना कहीं आपकी ये समस्या सुलझ जाएगी और आपको एक बहुत ही बड़ी राहत की सांस मिलेगी। ठीक है, बहुत बड़ा रिलीफ आपने पाना है अपनी करंट सिचुएशन में, खास करके अपनी आर्थिक व्यवस्था में। बिजनेस एंड ऑल के हिसाब से भी यहाँ पे एंजल्स आपको ये बताना चाह रही हैं कि आपका बिजनेस अगर अभी तक लॉस में चल रहा था तो उसमें प्रॉफिट अर्न करने का समय आ गया है। तो नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग बिग। कुछ आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ बोल्ड मूव्स लेने की जरूरत है और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको करने की जरूरत है। एंड जैसे ही आपने थोड़ा सा चेंजेस किया अपने बिजनेस में, उसको एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड वो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये जो भी लॉसेस हुआ है ना वो कंप्लीटली रिकवर कर जाएगा। सो अगर आप बहुत ज्यादा इस वक्त डर फियर की एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, बिजनेस को लेकर के आगे चलें या फिर कोई नया बिजनेस खोलें, या फिर किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, प्रोबेबली इन सब की वजह से इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो एंजल्स आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि सारी परेशानियों का अंत हो रहा है एंड अनएक्सपेक्टेडली ही आपने ये चेंज अपने जीवन में देखना है, खास करके अपने वर्क प्लेस में, फिर चाहे आपका बिजनेस हो या सर्विस हो। इवन इफ अगर आप अपने सैलरी में, इफ यू आर अ जॉब होल्डर, तो अपनी सैलरी में अगर आप किसी ना किसी तरह का इंक्रीमेंट चाहते हैं, कुछ पर्क्स एंड ऑल ऐड करना चाहते हैं, या फिर बोनस अगर आपकी सैलरी में एडेड नहीं है, आई एम हियरिंग दिस टर्म बोनस, अगर ये आपकी सैलरी में एडेड नहीं है, ये पर्क अगर आपकी सैलरी में एडेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पर्क ऐड होता हुआ मुझे दिख रहा है और उसकी खबर आपको इसी महीने की 29 तारीख तक मिलती हुई मुझे दिख रही है। सो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के रूप में कहीं ना कहीं आपके वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं आपके कनेक्शंस की या रिलेशनशिप की बात करूं, खास करके उनके लिए जो कि ऑलरेडी एक स्टेबल एंड बहुत ही लविंग कनेक्शन में है, जो हैप्पी कपल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं, तो आपके लिए गाइज यहाँ पे अगेन अ वेरी प्लीजेंट बट अनएक्सपेक्टेड चेंज है, बट बहुत बड़ा चेंज है ये। और ये चेंज कुछ इस तरीके का है कि अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अगर आपको वो स्टेबल एंड सिक्योर्ड फ्यूचर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, चाहे करियर का मसला हो, फैमिली इश्यूज हो या फिर कोई और बात हो, और ये इश्यूज चाहे आपके साथ हो या आपके पर्सन के साथ हो, तो कहीं ना कहीं आपके यूनियन का समय आ गया है, आपकी मैरिज का समय आ गया है एंड आपके पर्सन ने अचानक ही आपको कहते हैं ना कि ऐसा एक्शन लेना है और इस तरीके से आपको आकर के कहना है कि आप एकदम से आश्चर्यचकित रह जाने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पे अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिली है या कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके रिश्ते में, एंड प्रॉब्लम इन द सेंस कि आप स्टेबल होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं एंड घर गृहस्थी की जिम्मेवारियों को आप बखूबी आगे लेकर के चलना चाहते हैं, बट इस चीज में अगर अभी तक किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा था, कोई इश्यूज था जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा नाखुश थे और बहुत स्ट्रेस में थे, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग इस वक्त काफी डरे हुए भी हैं कि पता नहीं ये रिश्ता आगे चल करके शादी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, एंड बच्चों का सुख भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो भी तूफान चल रहा है ना आपके दिमाग में बेसिकली अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के, इसमें भी मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुली बट अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन ने आकर के आपको कन्वे करना है दैट द प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड एंड बोथ ऑफ यू आर रेडी टू बी यूनाइटेड। तो यस, यहाँ पे एंजल्स आपसे ये भी बताने आई हैं कि किसी भी तरह के डर में अगर जी रहे हैं तो उस डर को निकाल के बाहर फेंकिए, क्योंकि ये भी तूफान आपकी जिंदगी में शांत होने वाला है और आपको एक बहुत ही बड़ी रिलीफ मिलने जा रही है अपने रिलेशनशिप में। ऑलराइट, एंड आपके लिए मैं बता दूं गाइस कि भाई जिनकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है उनके लिए तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिख रही है, तो चटमंगनी पटव्या वाली सिचुएशन है कि आज शादी हुई, आज एंगेजमेंट हुआ, कल शादी हुई एंड परसों बच्चे, समथिंग लाइक दैट। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस, कहीं ना कहीं आपका यूनियन में होता हुआ देख रही हूँ। एंड जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ, तो आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव है गाइज। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी तरफ दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक, आपके जीवन में कोई नया कनेक्शन आ रहा है जिनके साथ आप चाहें तो जा सकते हैं, डिसीजन कंप्लीटली आपके ऊपर है।
अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं नए कनेक्शन में, नए पर्सन के साथ, तो वो दरवाजा भी खुला हुआ है। प्लस आपके जो एक्स पार्टनर हैं, जिनके साथ ऑलरेडी आप सेपरेटेड हैं, जिनके साथ ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, बट आप कहीं ना कहीं अब भी उनका इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी भी वापसी हो रही है। ये दोनों ही कनेक्शन आपके जीवन में आ रहे हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। एंड 18 एंड 29 दो डेट्स यहाँ पे दिख रही हैं, तो चांसेस हैं कि इन डेट्स में ही ऐसा कुछ हो। सो दीज आर द मैसेजेस बाय द एंजल्स। और अब देख लेते हैं कि फर्दर और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के, और क्या बताना चाहती हैं वो। ओके, वाओ, जस्टिस की एनर्जी है ओवरऑल डेक की। तो भाई जस्टिस आपको मिलने का वक्त आ चुका है गाइस। दिस इज द टाइम जब आपकी जीत निश्चित है। विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल डेक की एनर्जी काफी अच्छी है। लेट्स सी। हो वाओ, 10 ऑफ स्प्रिंग, लाइफ एक्सपीरियंस, ओके, एंड द सन। OMG, कहा था ना मैंने अभी आपसे, शादी, बच्चे। देखिए आ गई सन की एनर्जी। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आज की रीडिंग जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है, जैसे ही आपकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो। एंड अचानक ही होगा, टावर की एनर्जी है यहाँ पे। ऑलराइट, सो लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी जिंदगी में होने जा रहा है, और ये किसी भी सिचुएशन में, यानी कि किसी भी लाइफ के डोमेन में आपके हो सकता है, जिसके बारे में मैंने अभी यहां से देख करके आपसे चर्चा की। साथ ही साथ आपसे एंजल्स ये भी कह रही हैं कि इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, कुछ भी ऐसा जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, या जिससे कि आपका दिल दुख रहा है, आप डर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बोल्डली आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, और एल्स ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू की प्रोबेबली आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में, जहां पे लोगों ने आपको आकर के यूज किया है, फिर छोड़ दिया है, एंड कहीं ना कहीं चाहे ये दोस्ती है या प्यार है या कुछ भी है, जहां पे आपको बेसिकली खुशी नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिला, तो उस इंसान के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना या उसी के बारे में बराबर सोचते रहना और फिर अपने आप को ही कोसना कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या हुआ, इन सब में कुछ नहीं रखा है। दिस इज द टाइम जब आपको उन सबको लेट गो करने की जरूरत है, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है और आपको कुछ सिखाने के लिए ही हुआ है। बिकॉज जब टावर की एनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज की एनर्जी है, जहां पे जो हमारे लिए अच्छा होता है और जो हम सही में डिजर्व करते हैं, ईश्वर हमारे लिए वो करते हैं, यूनिवर्स वो करती है, क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये टावर मोमेंट आने का मतलब ये कतई भी नहीं होता है कि चीजें बिखर गई हैं तो दोबारा से सुधरेंगी नहीं, या फिर आप उस चीज से उभर नहीं सकते, अपनी लाइफ दोबारा से रीस्टार्ट नहीं कर सकते। देखिए टावर के साथ ही यहाँ पे सन की एनर्जी है। तो यस, अगर आप अपने अंदर के आपका जो चाइल्ड लाइक नेचर है, या फिर अपने अंदर का जो आपका बचपना है, अपने अंदर का जो आपका एंथुसियाज्म है, या आपकी अपनी खुद की जो एनर्जी है, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे आप रिबेलियस हैं, फियरलेस हैं, बोल्ड हैं, अगर आपने इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया और कहीं ना कहीं वही पास्ट की चीजों में आप पड़े रहे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और इन सब का भार लेकर के अगर आप यूं ही चलते रहे गाइज, तो आप इसी दलदल में घुसते चले जाएंगे। आपके लिए यूनिवर्स ने, स्पेशली एंजल्स ने, मैं कहूंगी कि सन की ऊर्जा को संजोया है। एंजल्स आपसे इस वक्त यही बताना चाह रहे हैं कि प्लान्स आर एक्चुअली वर्किंग आउट इन अ वेरी परफेक्ट वे। आपकी जिंदगी को परफेक्ट बनाने के लिए, आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए ही इस वक्त ये तूफान आपकी जिंदगी में आया है। एंड कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये बहुत पहले की बात है और स्टिल आप उस चीज को लेकर के ढोए चले जा रहे हैं। सो द टाइम हैज कम वेयर इन आपको सूरज चाचू की तरह शाइन करना है, जहां पे आपको अपने लाइफ के नए एक्सपीरियंसेस को जीने के लिए और उन खुशियों को फील करने के लिए जो कि ऑलरेडी आप डिजर्व करते हैं, उस प्यार के लिए जो कि ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में जो अनकंडीशनल लव ऑलरेडी लिख दिया गया है, जिसको कि आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी पुरानी बातों में अटके हुए हैं। एंजल्स चाहती हैं कि आपने अब उन सारी चीजों को लेट गो करके एकदम एक फ्रेश स्टार्ट करना है अपनी जिंदगी का। और रही बात उनकी जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा कुछ इस तरह की हरकत की है जो कि किसी भी इंसान को करना शोभा नहीं देता, तो कहीं ना कहीं वो जो फैसला है, यानी कि उन लोगों का जो कर्मा है, वो आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए।
एंजल्स आपसे इस वक्त यही बताने आई हैं गाइज कि अगर आपने चीजों को लेट गो नहीं किया, अगर आपने अपनी जिंदगी को दोबारा से रीस्टार्ट नहीं किया, अपनी जर्नी को अगर आपने रीस्टार्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो इंसाफ होना है वो नहीं हो पाएगा, प्लस उन लोगों को उनके किए की सजा नहीं मिल पाएगी। तो दिस इज द टाइम जब आपने अपने ऊपर फोकस रहना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। एंड यस, जब यहाँ पे सन की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं ढेर सारी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अपने आप को अभी से आपने ग्रेटिट्यूड मोड में लेकर के आ जाना है। एंड खास करके आपके जीवन में जो भी अनहोनी चीजें हुई हैं, जिस भी ट्रॉमा ट्रेजेडी से आप गुजरे हो, चाहे रीसेंट पास्ट में, चाहे अभी गुजर रहे हो या फिर बहुत पहले गुजर चुके हो, तो इन सब के लिए भी आपने, जिनको भी आप मानते हैं, उन्हें थैंक यू कहना है, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ इस तरह के तूफान आते हैं तो वो हमें कुछ सिखाने ही आते हैं और हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। सो एंजल्स चाहती हैं इस वक्त कि आप अपने लाइफ के बर्डन को और जो भी नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस का बर्डन है उसको आप कम करें। और इसके लिए आप चाहें तो एंजल्स की मदद ले सकते हैं, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की मदद ले सकते हैं, उनके साथ बातों को शेयर करके, उनको आप अपने मन की बात बता करके, जो कि आप अपने अंदर ही अंदर रखे जा रहे हैं। इससे भी कई बार हमारा मन बहुत भारी हो जाता है और फिर उलझुल ख्यालात हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। सो द टाइम हैज कम वेयरइन आपको ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाना है। एंड आप हर वो खुशी, हर वो पीस एंड हर वो जॉय एंड हैप्पीनेस आपको आपकी लाइफ में मिल जाएगी जो कि आप डिजर्व करते हैं, जिसके कि आप सच्चे हकदार हैं। बट शुरुआत आपको करनी होगी, स्टेप्स आपको लेने होंगे, पास्ट से आपको निकलना होगा और कहीं ना कहीं प्रेजेंट में जीना होगा। सो इस वक्त एंजल्स की ओर से आपके लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं। दैट इज द रीजन कि वाई आपको एंजल नंबर्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, रेनबोज, बटरफ्लाइज और इसके अलावा भी और भी कुछ अगर आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यही आपको एंजल्स बताना चाह रही हैं कि अनएक्सपेक्टेड चेंज के लिए एंड बिग चेंज के लिए आप तैयार हो जाएं। एंड अब चलते चलते आपके लिए देख लेते हैं कि स्पेशल गाइडेंस क्या है आप सभी के लिए। ओके, एंजल्स चाहती हैं कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अब आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपको आपके विजन्स के थ्रू वो आपसे कनेक्टेड होने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो समय समय पर आपको गाइडेंस दे सकें, आपका मार्गदर्शन कर सकें। बट इस वक्त आप अपने में ही इतना खोए हुए हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल गए हैं, अपनी प्रायोरिटीज को भूल चुके हैं, उन चीजों को भी भूल चुके हैं जो आपको वाकई में खुशियां देती हैं। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने इनर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करें। एंड उसके साथ साथ में है यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग। सो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आपके जीवन का परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है और जब जिस टाइम पे जो होता है ना वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, टावर मोमेंट अगर आपके जीवन में आया है तो ये आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए आया है। जिस समय उसको आना था वो उसी समय आया है, आपको कुछ सिखाने, आपको कुछ बताने आया है। एंड चूंकि यहाँ पे ट्रूथ रिविलेशन की एनर्जी है तो यस, अभी भी अगर आपको कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में पता चलता है अपने लाइफ के किसी भी डोमेन में, तो उसको लेके आपने डरना घबराना नहीं है, या फिर से इस एनर्जी में आप ना चले जाएं कि भाई ऐसा ही क्यों हो रहा है मेरे साथ। याद रखिएगा, अगर कोई रिपीटेटिव पैटर्न हमारे जीवन में घटता चला जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये सिग्नल देता है, ये साइन हमारे लिए होता है कि हम बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। सो दिस इज द टाइम जब आपको ये समझना है, ये जानना है कि आप कौन सी गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कहीं एक ही चीज तो आप अपने लाइफ में रिपीटेडली नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में बार बार टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, बार बार आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है जो कि वाकई में किसी तूफान से कम नहीं है और आपको अंदर से झकझोर के रख दे रही है। सो ये आप तभी जान पाएंगे, समझ पाएंगे जब आप अपने आप के साथ में कनेक्ट होंगे। इसीलिए एंजल्स ने पहले ही कह दिया कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। सो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन एंड बिलीव ऑन टू इट। ट्रस्ट करें अपने इंट्यूशन को। अगर आपको कोई मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं तो वो यूं ही आपको नहीं सुनाई दे रही है, यूं ही वो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है। आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है और कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है। और रही बात आपके जीवन में खुशियां आने की, आपको ढेर सारे की ब्लेसिंग्स मिलने की, तो उसका टाइम ऑलरेडी आ चुका है। परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है यहाँ पे। तो बस आपने सारी चीजों को, पास की चीजों को लेट गो करना है एंड जस्ट बी रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स बाय द एंजल्स एंड जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से। और देखिए यहाँ पे ओवरऑल डेक की एनर्जी क्या है, टेक एक्शन टुवर्ड योर डेस्टिनी। सो द टाइम ऑफ एक्शन हैज कम। जब आप हाथ पे हाथ धरे रख के नहीं बैठ सकते, रिबेलियस एक्शन लेने का एंड बोल्ड मूव उठाने का समय आ चुका है। एंजल्स आपसे
ये कह रही हैं। सो नाउ अब आप एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे या पास्ट में ही अटके रहेंगे, ये डिसीजन कंप्लीटली आपका है। सजेस्ट मैं आपको कर सकती हूँ, बट बढ़ना तो आप ही को आगे पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है गाइस, ठीक है, एंड 10-10 मीन्स न्यू बिगनिंग। सो एंजल्स आपसे ये भी कह रही हैं कि अपनी लाइफ को शुरू से शुरू करने का समय आ चुका है, एक रीस्टार्ट देने का समय आ चुका है, सो दैट आप ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज को एंड ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकें और उन तमाम हैप्पीनेस को, पीस को, रिलैक्सेशन को, रिलीफ को, जॉय को एंड साथ ही साथ में एक प्रॉस्परस लाइफ को जिसका कि आपने सपना देखा है उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। सो टेक एक्शन टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी और क्लैरिटी भी मिली होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को रिबेलियस एनर्जी में कहूंगी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में कहूंगी एंड परफेक्ट टाइमिंग वाली एनर्जी को क्लेम करते हुए अभी के अभी कमेंट बॉक्स में आपने इस अफर्मेशन को लिख डालना है, माई परफेक्ट टाइमिंग हैज कम अलॉन्ग विद द एंजल नंबर 1010, सो दैट आपको वो करेज मिले, वो साहस मिले, वो एंथुसियाज्म मिले, वो एनर्जेटिक पावर मिले, जिससे कि आपको जिस एक्शन को लेने कहा जा रहा है उसे आप इमीडिएटली ले करके अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। फिर चाहे ये नई शुरुआत पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की हो। साथ ही साथ एंजल्स को अपना थैंक यू आपने जरूर से कहना है। और वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हेंस प्लीज टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। सो आई विल टेक यू लीव नाउ। मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।